हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रेलवे एनटीपीसी का रेशियो का कुछ सवाल पिछली वीडियोस में मैंने किया था। देखिए, कुछ सवालों को मैं शॉर्ट्स में भी दे रहा हूँ जो बहुत हल्के हैं, और जो कंसेप्चुअल सवाल है उनको मैं लॉन्ग वीडियोज में भी दे रहा हूँ। तो आप दोनों तरह के वीडियोज को देखते जाइए, ठीक है। चलिए, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से रिवीजन आप कर सकें। चलिए, एक सवाल है, कहता है कि फोर रेशियो 28 डबल रेशियो एक्स ये दिया हुआ है, और एक तरफ दिया हुआ है 4 रेशियो 32 डबल रेशियो जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं वाई। तो आपसे पूछा है कि एक्स रेशियो वाई क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको मैंने ये बताया था कि देखिए भाई, बाहर का कॉम्बिनेशन बाहर से होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि x का मान बताइए, तो x के लिए आपको 4 को नीचे रखना पड़ेगा, बाकी 2 को आप ऊपर रखेंगे। 4 नीचे आ गया। y के लिए y का कॉम्बिनेशन फिर इसी 4 से है, ये 4 नीचे आ गया। अब इधर क्या बचा, 32 गुने 3, यही तो बचा। एक बात देखिए, ये नीचे से 4 ये नीचे से 4 कट गया, ये पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10। आइए फिर से सवाल करते हैं। ये जो आपका सवाल है वो राशि के बंटवारा पे है। आपको पता है कि राशि के बंटवारा से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। सवाल कहता है कि 2820 रुपए को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8 का अनुपात 3:4 हो। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, जब आपसे अनुपात पूछा है तो आपको राशि से कोई मतलब नहीं है। सवाल क्या कहता है कि पहले भाग का, तो पहला मैं मान लेता हूं x, पहले भाग का 1/5 का रेशियो दूसरे भाग के 1/8 का जो रेशियो होता है वो होता है 3:4। इसका मतलब क्या हो गया, x/5 रेशियो y/8 बराबर 3:4। देखो, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर आपको दिया 3x रेशियो 4y बराबर 5:8 ऐसा दिया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x रेशियो y क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर जैसे का तैसे लिखेंगे। जो ऊपर में है x के साइड वो x के नीचे ले आएंगे, जो y के साइड ऊपर में है वो y के नीचे ले आएंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो नीचे है x के साइड वो x वाले में ऊपर में गुना हो जाएगा, और ये 8 चौक 32 ऐसे गुना हो जाएगा। कोई आपको बट्टा करके 3x/4y बराबर 5/8 करके बता देते हैं, लेकिन कभी कभार आपको 3 रेशियो दे देता है। उस वक्त आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इस तरह से कीजिए। कभी भी आपके पास ऐसा सवाल आता है तो आप इसको इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपका 15:32 आंसर होगा। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आता है तो आप इसी मेथड से लगाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अब आपको राशि का बंटवारा, मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति का राशि पूछता तो आप कर देते। ये टोटल राशि आपका 2820 दिया हुआ है, तो 32 और 15 47 यूनिट का वैल्यू 2820 काट के 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो, जिसका पूछता आप उसका वैल्यू बता देते। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का जो सवाल रेशियो से आता है उसका एक सवाल करते हैं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम्स में आया हुआ है। और ऐसे एक सवाल नहीं, कई सारे सवाल आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक करवा दे रहा हूं जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि ए और बी की मासिक आय, मतलब ए है और बी है, इसका मासिक आय का रेशियो कितना है, 4:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:4। आपसे ये कह रहा है कि ए जो है वो 10,000 रुपये बचाता है और बी जो है वो 12,000 रुपये बचाता है। देखिए, इसमें कई बार बचत बराबर देता है, कई बार अलग अलग देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब बराबर देगा तो इसके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। जैसे 4 कमाया 3 खर्च किया तो बचा कितना, 1। 5 कमाया 4 खर्च किया, बचा कितना, 1। यहाँ पे डिफरेंस तो बराबर है, लेकिन यहाँ सेविंग बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या,
4 चौक 16 और 5 3 15, 16 और 15 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट, अंतर लेना। उसके बाद 10 चौक 40 और 12 तिया 36, 40 में 36 जाएगा तो 4000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4000। आपसे पूछा है कि एक की मासिक आय बताएं, तो एक की मासिक आय क्या है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 16,000। क्लियर। लेकिन मैं ये तो आपको सब सिखा रहा है, लेकिन अब सवाल ऐसा आता है कि यहाँ डाटा बहुत गंदा आता है। तो जब भी डाटा बहुत गंदा आ जाए तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा। मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले इसको काट के छोटा कीजिए, और जितनी बार मैं काटेंगे उसको आपको लिखते जाना। सबसे पहले इसका डिफरेंस देखिए, 4 चौक 16 और 5 3 15, 1 यूनिट होता है। अब देखेंगे कि 1000 से काटे तो 1000 हम लिख दिए। फिर देखेंगे 2 से काटते, 2 5 10, 2 6 12, तो 2 से काटे तो हम 2 लिख दिए। अब देखिए, अब तो ये नहीं कटेगा। अब देखिए गुना कीजिए, 6 3 18 और 5 20, 20 और 18 का अंतर कितना, 2। देखो यहाँ से भी 4000 आया और यहाँ पे भी 4000 था। लेकिन ये मेथड आपको कब लगाना है, जब आपका डाटा नीचे बहुत डेंजर रहे, तभी लगाना है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे आपको एक ही मासिक आय पूछा है तो आपने निकाल लिया। जब एक का एक्सपेंडिचर पूछ देता है ना, तो बच्चा पहले एक का मासिक आय निकालता है, फिर बचत घटाता है तो निकालता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप वो चीज मत कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसका मान पूछेगा उसका रेशियो ऊपर रख दीजिएगा। जिसका भी मान पूछेगा, इनकम का मान पूछा है, एक का इनकम पूछा है तो एक को एक के मतलब इनकम का रेशियो ऊपर रख दिए। अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो रखेगा तो आपको ऊपर रख देना है। ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि आपको लॉन्ग वीडियोस वहीं मिलेंगे और डिटेल सॉल्यूशन वहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग एनटीपीसी के एक और सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल कहता है कि एक कक्षा में 2 सेक्शन ए और बी में लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर है। सेक्शन ए में 36 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं। यदि सेक्शन बी में 28 लड़की है तो लड़के कितने हैं। सबसे पहले देखिए, एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी, इसमें भी बॉयज गर्ल है और इसमें भी बॉयज गर्ल है। आपसे ये कह रहा है कि दोनों में जो रेशियो है बॉयज गर्ल का वो बराबर है। सेक्शन ए में दिया हुआ है कि 36 लड़का है और 24 लड़की है, तो आप जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा। तो भैया इसमें भी 3:2 होना चाहिए। लेकिन सवाल कह रहा है कि सेक्शन बी में जो लड़की है वो 28 है, तो कितना गुना है, 14 गुना, तो इसका भी 14 गुना कर दीजिएगा तो ठीक। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, समझ नहीं पाते हैं मैटर को, बट ये बहुत नॉर्मल सवाल है इन सब में। लेकिन ये सवाल भी अब एग्जाम्स में आ रहे हैं। आपको संख्या बराबर करने का बाद में सोचना है, वो सब चीज नहीं सोचना। जैसे अभी यहाँ संख्या बराबर करेंगे तो 36 और 4 40 और 20 60 होगा, और इसमें करेंगे तो 42 और 8 50 और 20 70 हो जाएगा। तो संख्या पे नहीं जाना है, मेन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है वो चीज आपको समझना है, तभी आपका सवाल बनेगा। चलिए मैं कुछ सवाल और करवा देता हूँ जो बहुत ही हल्के हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए फिर से हम लोग एक सवाल का सॉल्यूशन करते हैं जो संख्या पे आधारित है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं, लड़का और लड़की का रेशियो ये है, तो बताइए कितने लड़के हैं। तो देखिए ये सवाल बहुत आसान होता है, लेकिन मैं ये जो सवाल करा रहा हूँ उसका मकसद ये है कि जब डाटा डिफिकल्ट आ जाता है तो उस वक्त आपको कैसा सॉल्यूशन लगाना है, क्योंकि काट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ये कहता है कि एक स्कूल में 9632 विद्यार्थी हैं। स्कूल में बॉयज और गर्ल जो लड़का और लड़की है उसका रेशियो 7:11, और आपको पता है कि टोटल संख्या दिया हुआ है 9632। तो बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 28 यूनिट बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन काटने में बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि काटने में 28 का टेबल भी आपको आना चाहिए, फिर आपको ये दिक्कत करेगा। तो आप देखो, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप ये कीजिएगा, जैसे आपको पूछा है कि लड़कों की संख्या बताइए, इसका मतलब 17 यूनिट का वैल्यू आपको पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 9632/28 करेंगे। क्यों, 28 यूनिट का वैल्यू होगा 9632, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 9632/28। आपको अगर बॉयज पूछा है तो उसको आप कितने से गुना कर देंगे, 17 से। कितने से गुना कर देंगे, 17 से। आप देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात,
ये 2 और 7 जब गुना होगा तो लास्ट में क्या आएगा 4, और यहाँ पे नीचे में क्या है 28। एक बात बताइए, ये 8 किस संख्या से गुना होगा जो कि लास्ट में 4 देगा? क्या इकाई अंक 1 से गुना होगा तो कभी देगा? नहीं देगा। तो इसका आंसर जो होगा वो या तो 5848 होगा या तो 5828 होगा। अब देखिए काटने में आपका कितना दिक्कत हो रहा है, काटने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको काटने में दिक्कत हो रहा है तो एक तो है कि आप 17, देखिए 17 किसमें है, क्योंकि 17 तो जिंदा रहना है, 17 तो जिंदा ही रहना है ना। और दूसरी बात क्या है, आप डीएस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? डीएस। आप 17 से देख लीजिए, 17 किसी एक ऑप्शन को चेक लीजिए, 17 51, 7 बच्चा, 17 चौक 51, 7 और 2 72 हो गया, 17 चौक 68, 68 का मतलब 72 में 68 का 4 बच्चा, 4 पर 8 उतरेगा तो क्या 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका ये आंसर नहीं होगा, आपका ये आंसर होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डीएस लगाइए। देखिए डीएस कैसे लगाते हैं, 9 हट गया, 6 और 3, 9 हट गया, ऊपर क्या बचा 2, और क्या बचा ऊपर 7 और 1 8, और नीचे 8 और 2 10 का डीएस 1 आता है। इसका मतलब 8 दूनी 16, 16 मतलब 7। देखिए तो किसका डीएस 7 आ रहा है? इसका देखिए 5 और 8 13, 2 15 और 8 23, 23 का डीएस कितना होता है 5, जो कि ये नहीं हो सकता। आप इसमें जाइए, देखिए 8 और 12, 8 20 और 5 25, 25 का 2 और 5 क्या आता है 7। तो आपको मैंने बताया कि काटना जरूरी नहीं है। आप एक तरीका से आप ये देख सकते थे कि सबसे पहले आपको 17 देखना था, क्लियर। दूसरी बात आप डीएस लगा सकते थे। जो बच्चा 17 से तुरंत गुणा करके जैसे मैंने किया वो कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो डीएस यूज करके आप बना सकते हैं। अब ऐसे डाटा के सवाल आ रहे हैं और ऐसे सवालों को सीखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग ये लास्ट सवाल कर रहे हैं, और ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं ये रेलवे के हर एक एग्जाम्स में आया हुआ है 2025-26 में, क्योंकि ये एक नया सवाल जो लैंग्वेज बदल के आया था, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं क्या पूछा है, ठीक है। तो चलिए मैं इस सवाल को बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये सवाल हार्ड नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे का ये दशा है कि वो एक सवाल को रिपीट करता है। ये कहता है कि पी क्यू आर की प्रत्येक वस्तु की कीमत, जैसे एक है पी प्रकार का वस्तु है, एक है क्यू प्रकार का वस्तु है और एक है आर प्रकार का वस्तु है। तो जो पी प्रकार का वस्तु का प्रत्येक वस्तु का कीमत है वो 280 रुपये प्रति है, ये 180 रुपये प्रति है और ये 120 रुपये प्रति है। अब ये कहता है कि सुब्रता ने प्रत्येक प्रकार की वस्तु 3:2:3 में खरीदा, जिसमें उसको टोटल 62 और 40 रुपया लगा। तो क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी? आपसे पूछा कि वस्तु कितना खरीदा, ठीक है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जब से ये है कि हर एक का दाम दिया, पी प्रकार का वस्तु 280 में, क्यू प्रकार का 180 और आर का 120। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार का जो वस्तु खरीदा उसका रेशियो 3:2 है। इसका मतलब अगर ये 3 वस्तु खरीद रहा है तो ये 2 वस्तु खरीद रहा है और ये 3, मतलब पी प्रकार का 3 वस्तु खरीद रहा है, क्यू प्रकार का 2 वस्तु, तो आर प्रकार का 3। अगर मैं ये कहूं कि एक वस्तु का दाम 280 रुपया है तो 3 वस्तु का कितना हो जाएगा 840, ये कितना हो जाएगा 360 और ये कितना हो जाएगा 360, ठीक है। इधर अगर आप टोटल रुपया देखेंगे तो कितना हो जाएगा 720 और 840 कितना हो जाएगा 1560। लेकिन सवाल में आपको दिया है कि वो 1240 खर्चा कर रहा है, तो आप देखेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया तो आपको क्यू प्रकार का वस्तु पूछा है, तो सबसे पहले आपको क्यू प्रकार का वस्तु का टोटल मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 4 से गुना करेंगे, तो मैं कहता हूं कि गुना मत कीजिए, आप सीधा लिखिए कि 360 गुना 40 का पूरा मूल्य होगा। हमने ये माना है ना कि 360 है, मैंने इसको यूनिट माना है, 2 यूनिट है, रेशियो में दिया हुआ, काट के छोटा किया है, ये एक्चुअल नहीं है। तो मैंने माना कि पहले इसका मूल्य 360 था, लेकिन एक्चुअल में तो वो नहीं था, 4 गुना था। अब कह रहा है कि क्यू प्रकार का कितना वस्तु खरीदेगा। अब सुनिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि कुछ समोसा है, उसने कहा कि
इसका जो टोटल दाम है वो 100 रुपया है, और उसने कहा कि एक समोसा जो है वो 5 रुपये का पड़ रहा है, और आपसे पूछा कि बताइए इसमें कितना समोसा है। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल रुपया है उसको एक समोसे के रुपए से डिवाइड कर देंगे, तब आप बताएंगे इसमें 20 समोसा है। तो मैं ये कहूंगा कि जो क्यू प्रकार का वस्तु है उसका टोटल दाम जो है 360 गुना 4 है, और जो एक क्यू का वस्तु है वो उसका दाम 180 रुपया है। तो आप इसको काटेंगे तो 180 दूनी 360, इसका मतलब 8 क्यू प्रकार का जो है वो 8 वस्तु है। क्यू प्रकार का वो क्या है, 8 वस्तु है। तो इसका मतलब 2 जो यहाँ दिया है वो 2 ना होकर कितना है, 8 है। तो ये आपका 8 आंसर हो गया। अच्छा, कल रह के आपसे अगर पूछेगा कि एक बात बताइए पी क्यू आर तीनों का कितना है, टोटल वस्तु कितनी है, टोटल वस्तु तो उसने कितना खरीदा, तो कुछ नहीं करना है। 2 का यूनिट 4 8 है, तो एक यूनिट का यूनिट कितना हो गया 4, तो आप करेंगे 3 2 5 और 4 और 5 3 8, 8 गुने 4 32, टोटल 32 वस्तु वो खरीदा। तो कर रहा कि आपको ये पूछ सकता है। तो देखिए हमने रेशियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को मैंने हर एक टाइप्स को, देखिए पीवाईक्यूज तो सॉल्यूशन आपको बहुत जगह मिलते हैं, कोई शिफ्ट वाइज कराता है, कोई कैसे कराता है, कोई अपने तरफ से सिलेक्टेड छाट लिए कितने तरह सवाल है, ये सब इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं हर एक टाइप्स का सवाल करवा देता हूँ ताकि आपका सारा टाइप भी कवर हो जाए और आपका टाइम भी ना लगे। बहुत सारा शिफ्ट वाइज कराएंगे तो आप उसमें देख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू। रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिए।